हेलो फ्रेंड, दिस इज संतोष हियर फ्रॉम मोक्स फाउंडेशन। हमारे साथ आज जो लोग हमारे स्टूडियो में बैठे हैं वो यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिकल इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ पे जमा हुए थे। इन्होंने अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पे हमारे पेशेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनकी केस स्टडी की। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ पर्सनली हम बात करें और उनका एक एक करके उनके अनुभव जाने। तो मैं ये आगे माइक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दानिश है और मैं मोक्ष में इंटर्न था। ऐसे भी लगता है कि जब यहाँ पर आए तब थोड़ा मुझे ऐसा अनसिक्योरिटी लग रहा था। जब एडिक्शन सेंटर कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, काउंसलर्स कैसे होंगे, जो सुपीरियर लोग हैं जो हमें टीच करेंगे वो कैसे होंगे, ऐसा सब दिमाग में चल रहा था। और मैंने पहला स्टेप लिया, घर से बाहर निकला। हम जाते हैं और मुझे पता नहीं था जब मेरे साथ में कोई लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरी जो बैच थी वो भी मेरे साथ में नहीं थी, तो थोड़ा सा अनसिक्योर फील कर रहा था। मतलब मैं अकेला ही जा रहा हूँ, कोई नहीं है साथ में। पर फिर यहाँ पर आने के बाद ऐसा एटमॉस्फेयर दिया, मैम ने दिया, सर ने दिया और बाकी के जो हमारे इंटर्न्स थे उन्होंने जो एक्सपोजर दिया वो बहुत अच्छा था। और हमने जो पेशेंट्स देखे, मैं मेरे जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा जो यहाँ पर आने के बाद मेरी स्टार्ट हुई। एक तो मैम ने हमें पहले एडिक्शन क्या होता है इसके बारे में बताया। एडिक्शन किस किस चीज़ का लोग करते हैं, कैसे करते हैं, उनका माइंड स्टेट क्या रहता है, उनकी पर्सनैलिटीज़ कैसे रहती है, वो डायग्नोस करना मैम ने हमें सिखाया। और बहुत सारी चीज़ें मैम ने हमें सिखाई, जैसे कि CBT क्या होता है, उसको कैसे दिया जाता है। थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ा था, पर एक चीज़ ऐसी थी जो हमें पता ही नहीं था। मतलब पढ़ा है, उसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है वो मैम ने हमें सिखाया। और पेशेंट के साथ हार्डली मैंने एक दो बार ही बात की थी केस स्टडीज़ के टाइम पर यहाँ पर आने के बाद हमें पेशेंट्स दिए गए। पेशेंट के साथ बात कैसे करनी है, उनका MSc कैसे लेना है, ये सब चीज़ें मैम ने हमें सिखाई, बार बार सिखाई। और उसकी प्रैक्टिस हमसे जैसे पॉसिबल रहा उन्होंने हमारे से वो प्रैक्टिस करवा ली। फिर बाद में हमें पेशेंट स्लॉट किए गए। पेशेंट का नाम नहीं बताऊंगा। वो पेशेंट बहुत टॉकेटिव थे और जब उनका पहला सेशन मेरे साथ में हुआ तो उनका इंटेंस आई कांटेक्ट था। मैं थोड़ा ऐसा डिस्टर्ब हो गया, यार ये बंदा मुझे घूर क्यों रहा है। फिर मैं एक पॉइंट के बाद नॉर्मल हो गया, यार ये ऐसे बात करेंगे। तो फिर उन्होंने उनके फैमिली के बारे में बताया, उनके पेट्स के बारे में बताया, उनके बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें जो उन्होंने अभी तक किसी से शेयर नहीं की थी वैसी चीज़ें मेरे साथ शेयर की। वो एक्सपीरियंस अच्छा था और रैपो बिल्ड करने का जो सेशन था हमारा वो भी अच्छा रहा। और फिर दूसरे सेशन में जब वो सर आए तो उन्होंने उनका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो बताना स्टार्ट किया। जैसे कि उन्हें हेलुसिनेट हो रहा था, वो डिल्यूजन में थे, एडिक्शन की वजह से उनको क्या क्या तकलीफ़ हुई और क्या क्या एडिक्शन की वजह से उन्होंने सफ़र किया। जैसे कि उनका जॉब चला गया, माँ पापा से वो दूर रहे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मैंने उनसे एक प्रॉमिस लिया कि आप जो जो इस सर्कमस्टांसेस इस एडिक्शन की वजह से आप फेस किया है उस एडिक्शन को आप हाथ नहीं लगाओगे। तो वो भी उनका एक्सेप्टेंस था। मैंने स्टॉक भी बंद कर दिया उनका। मतलब उन्होंने मेरे से बात करते करते उनका जब सेशन चल रहा था तब उन्होंने मुझे बताया कि वो स्टॉक बंद करना चाहते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि उनको मैंने समझाया कि एडिक्शन क्या है और वो अवेयरनेस थी उनको एडिक्शन के बारे में, पर ये पता नहीं था कि एडिक्शन से उन्होंने क्या क्या सफ़र किया है और आगे अगर वो एडिक्शन का यहाँ से जाने के बाद करते हैं तो वो एडिक्शन से वापस वो सफ़र करेंगे, तो वो ऐसा ना करे। इसलिए मैंने उनसे
बात की और वो समझ गए एडिक्शन नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम जानेंगे कि जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम जब अपॉइंट करते हैं तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो बंदे यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या है, वो किन किन प्रॉब्लम्स में फंसे पड़े हैं, उनको उन प्रॉब्लम से कैसे दूर किया जाए, उनके लैकिंग्स कैसे बताए जाए, उनके पॉजिटिव नोट्स कैसे निकाले जाए, उनके नेगेटिव नोट्स कैसे बताए जाए। ये चीज़ के ऊपर काम करने के बाद ही हम उनके ऊपर एक ट्रीटमेंट वाइज, क्लिनिकल साइकोलॉजिकल वाइज काम कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। हेलो, मैं अनुजा हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत चीज़ें देखी, जैसे पेशेंट हमसे जो बात करता है उसका रीज़न क्या होता है, वो एक्चुअली सही में बोल रहा है कि बस अपने मन से बना के बोल रहा है। हम लोग बैकग्राउंड चेक करते हैं, हम उसके फैमिली से बात करते हैं। मेरा एक पेशेंट था, उसको एंगर इश्यू के वजह से यहाँ पे डाला गया था। उसने एंगर में बहुत चीज़ें की थी, लाइक अपने फैमिली को भी नुकसान किया था, अपने बेटी के लिए भी ये किया था। पर जब आगे बढ़े उसको ऑब्ज़र्व किया, उसके ऑब्जर्वेशन में देखा कि वो ऐसी चीज़ें बता रहा है जिसको हम डिल्यूजन कहेंगे, जिसको हैलुसिनेशन कहेंगे, और उसके नेगेटिव सिम्टम्स भी थे, जिस पर से हमने उसको स्किज़ोफ्रेनिया में डायग्नोस किया था। उसके बाद हमने उससे बात करना स्टार्ट किया, उसका थेरेपी स्टार्ट किया, उससे काउंसलिंग स्टार्ट किया। उसको होने वाली चीज़ें उससे पूछी, फिर उसने जो हमको मैनिपुलेट किया, हमसे झूठ बोला, उसके हमने अवेयर कराया कि आपने ये ऐसा क्यों कहा, जो कि वो सच नहीं था। फिर उसके बाद उसको किधर ना किधर पता चला कि नहीं, ये गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, और उसने हमारा ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर लिया। फाइनली उसने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं, मेरी गलती है, मेरे पास मतलब मेरी मेंटल इलनेस है, उसके वजह से मैं ऐसा बिहेव करता हूँ, और उसने हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हॅलो, माझं नाव हिमांशी आहे आणि इथे यायच्या आधी थोडं नर्वस होती की कसं असणार कसं नाही, थोडं जास्त नर्वसनेस होती। पण ज्यावेळेस आम्ही इथं आलो, पहिल्या दिवशी आल्यावर थोडी नर्वसनेस झाली की वातावरण कसं असणार, पण वरती ज्यावेळेस आम्ही आलो, सगळे जे काउन्सलर होते ते सगळे खूप चांगले होते, खूप चांगले सल्ला दिला त्यांनी आमच्यासाठी, आणि खूप काही शिकायला भेटलं आम्हाला। आमचे खूप सारे कॉन्सेप्ट्स होते ते खूप क्लिअर झाले होते, आणि पेशंटसोबत कसं बोलायचं, स्टार्टिंग कशी करायची, रॅपो कसं बिल्ड होणार, कसे क्वेश्चन्स विचारायचे, कोणत्या हद तक तसे क्वेश्चन्स विचारायचे, पर्सनल कधी विचारायचं, आणि कसं त्यांच्यासोबत रॅपो फर्स्टली कसा रॅपो बिल्ड करायचा, ट्रस्ट कसं बिल्ड करायचं, पेशन्स ठेवायचे, हे आम्हाला त्यांनी सांगितलं। पहिल्या 2 याच्यात आम्हाला त्यांनी हे शिकवलं, आणि खूप सारे आम्हाला इन्फॉर्मेशन गेन झाली। त्यामुळे आम्हाला ज्यावेळेस पेशंट दिले गेले, पहिल्या पेशंटच्या वेळेस थोडं नर्वसनेस फील झाली, पण त्यानंतर थोडंसं एक रिलॅक्स फील झालं की नाही, आपण करू शकतोय असं। Hi, my name is Kimberly and I've just started my internship at Moksh. It is a very hands-on experience, and even though I have been to rehab center before, this has been a very different experience than the one I have visited. Ma'am has guided us every step of the way to learning new disorders, to analyzing our patients' problems and how to deal with them. I really enjoy the sessions that they have for the patients and how they motivate them and talk them out of their addictions. I also really like the way they ask them doubts, and if they are facing any problems personally, even though you have to be a little strict with them, they are always comforted and supported later. I look forward to coming back to Moksh after I finish my internship. हॅलो, माझं नाव गौरी। मी इथे इंटर्नशिप केली मोक्ष फाउंडेशनमध्ये। ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स माझा खूपच छान होता, पण जेव्हा फर्स्ट टाइम मी इथे आली
तेव्हा एक भीती होती की नाही ॲडिक्शन सेंटर आहे तर आपण इथे गेल्यावर काय वातावरण असेल कसं असेल. पण जसं जसं आम्ही इथे येत गेलो शिकत गेलो, इथले मॅम सर इतके कोऑपरेटिव्ह होते, त्यांच्याकडनं इतके शिकत गेलो आम्ही की एक भीती होती ती नाहीशी झाली आता. म्हणजे भीती जी होती ती नाहीशी झाली. ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स खूप छान होता. इथले मॅम सर त्यांच्याकडनं समजलं की किती प्रकारचे डिसऑर्डर्स आहेत, वेगवेगळ्या थेरपीज आहेत, त्या कशा आपण अप्लाय करायच्या, पेशंट्सची हिस्ट्री कशी घ्यायची, MSc कसं घ्यायचं, यावर खूप छान प्रकारे एक्सपिरियन्स मिळाला. आणि तसं आम्ही अप्लाय पण करत गेलो, त्याच्यामुळे पेशंट्स कसे हँडल करायचे याचा आयडिया आली. सो नाइस, एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस. हेलो दोस्तों, मेरा नाम सपना है. हमारी इंटर्नशिप लगभग कुछ टाइम पहले शुरू हुई. यहाँ पे इंटर्नशिप जब शुरू हुई, जब पता चला मोक्ष रिहैब सेंटर में हमारी इंटर्नशिप है, तो रिहैब सेंटर सुन के बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चली. कैसे लोग होंगे, स्टाफ कैसा होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी. यहाँ आने से पहले हम भी नॉर्मल लोगों जैसे ही थे. हमें भी लगता था कि रिहैब सेंटर मतलब यहाँ पे मारधाड़ और डेंजरस चीज़ें होती होंगी. पर यहाँ आने के बाद जब यहाँ आ रहे थे हम, दिल में बहुत कुछ था, पूरी हार्ट बीट तेज. यहाँ आने के बाद समझा कि नहीं, जो चीज़ें हम बाहर की दुनिया में समझते हैं कि रिहैब सेंटर मतलब यहाँ के स्टाफ बहुत एरोगेंट होंगे या फिर जो पेशेंट्स होते हैं वो कुछ हार्म करते होंगे, तो यहाँ पे सब कुछ नहीं था. सब बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे. जो हमारे जो भी टीचर्स मैम थे यहाँ पे, हमने यहाँ आने के बाद बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए कि क्लिनिकल काउंसलर्स जो होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनका काम सिर्फ लोगों से बात करना नहीं होता है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तकलीफ़ें होती हैं पर वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि क्या तकलीफ़ें हैं उन्हें. तो वो तकलीफ़ें समझना वो क्लिनिकल काउंसिल साइकोलॉजिस्ट का काम हो जाता है. हमें लोगों को एक अलग तरीके से देखना होता है, जहाँ पे हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि आपको चीज़ें क्यों तकलीफ दे रही हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें तकलीफ दे रही हैं, हम उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे हमने वो चीज़ें सीखी. उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और भी सीखी हमने. पेशेंट के साथ डील कैसे करना, बात कैसे करना, ट्रीट कैसे करना, बहुत सारी चीज़ें. और मैं विश करती हूँ कि ये इंटर्नशिप जब हमारी ख़त्म हो गई तो इसके बाद भी हम यहाँ पे काम कर सकें. मित्रांनो, जसं तुम्ही ऐकलं, जसे हे आपले इंटर्नशिप जसं संपलेलं आहे आणि जसं त्यांना पुरस्कारही भेटलेला आहे, त्यांच्या पुरस्कारासाठी आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो. मोक्ष फाउंडेशनतर्फे त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. त्यांच्या पुढच्या आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. त्यांच्या होणाऱ्या आणि त्यांच्या जे स्वप्न आहेत क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट ह्या पातळीवरती जे काय काम करणार आहेत पुढे जाऊन, मोक्ष त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि माझ्यातर्फे मोक्ष फाउंडेशनचे जे ट्रस्टी सॅव्हियो डिक्रूज सर यांनी जो लढा घेतला आणि ही जी परवानगी दिली त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. हर्षिता मॅडम यांचे पण खूप खूप धन्यवाद. रश्मी मॅडम जे आपल्या संस्थेचे द मिनिस्टर ऑफ क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट आहेत, त्यांचेही खूप खूप धन्यवाद. आज आमच्या संस्थेचे ट्रेजरर मिस एलिझाबेथ डिक्रूज मॅडम यांच्याकडून आमच्या ह्या पूर्ण टीमला जो सर्टिफिकेशन देण्यात आला आहे त्याबद्दल त्यांचेही खूप खूप आभार. आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून सर्वांचे आभार.